जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज अपन पढ़ेंगे तीसरा पार्ट, मॉडल का तीसरा पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। अपन ने कैन का प्रयोग लगभग अपन ने सीख लिया था, ठीक है। आज हमारा टॉपिक, अगला जो टॉपिक है कैन में, वो है कुड। कौन सा टॉपिक है? कुड। तो देखिए, कुड का प्रयोग, कैन का पास्ट टेंस क्या है? कुड है। कैन का पास्ट टेंस कुड है। कैन का पास्ट टेंस कुड है, या अपन ये कह सकते हैं कैन का पास्ट फॉर्म क्या है? कुड है, ठीक है। अब देखिए, इसमें कंडीशन क्या है? एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर इन द पास्ट, यानी है तो वही कंडीशन, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन अब ये कंडीशन किस में बदल गई है? पास्ट में। अगर आपको पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ अगर आपको पास्ट में मिले तो आपको कैन के स्थान पर कुड कर देना है। लिसन मी केयरफुल प्लीज। अगर आपको पास्ट में, भूतकाल में एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, ये आपको अगर पास्ट में मिले तो आपको कैन के स्थान पर क्या कर देना है? कुड कर देना है। जैसे आई डेज प्ले क्रिकेट व्हेन 11, आई मीन मैं डेज दे दिया, प्ले क्रिकेट व्हेन 11, यानी जब मैं 11 वर्ष का था तो मैं क्रिकेट खेल सकता था। इसका मतलब क्या है? 11 वर्ष की उम्र में उसके क्रिकेट खेलने की क्या थी? उसके अंदर योग्यता थी। क्रिकेट खेलने की क्या थी? उसके अंदर योग्यता थी, यानी क्या थी? कैपेसिटी थी, ठीक है। तो भूतकाल में योग्यता होगी ना, अब वो 11 वर्ष का नहीं है, अब वर्तमान में वो 11 वर्ष का नहीं है। वो क्या कह रहा है? मैं जब मैं 11 वर्ष का था तो मैं क्रिकेट खेल सकता था, यानी भूतकाल में योग्यता है। बीते समय में क्या है? योग्यता। तो बीते समय में योग्यता हो, यानी कैपेसिटी हो, पावर हो, स्ट्रेंथ हो, एबिलिटी हो, तो कैन के स्थान पर क्या आएगा? कुड आएगा। कैन के स्थान पर क्या आएगा? कुड आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सी डेज मेक हर अवन ड्रेसेस व्हेन 16। फिर से देखें, सी डेज मेक हर अवन ड्रेसेस व्हेन 16। तो यहां पर देखिए, अपन कुड करके देखते हैं। सी कुड मैक हर अवन ड्रेसेस, वह अपनी स्वयं की पोशाक, वह अपनी स्वयं की पोशाक मैक बना सकती थी। हर अवन ड्रेसेस, अपनी स्वयं की पोशाक, वैन जब 16, जब वह 16 वर्ष की थी। तो सी कुड मैक हर अवन ड्रेसेस व्हेन 16, जब वह 16 वर्ष की थी तो वह अपनी खुद की पोशाक बना सकती थी। एक बार फिर से देखेंगे, सी मीन्स वह, ठीक है, मैक मीन्स बनाना, हर मीन्स वह, हर किसके लिए आया है? सी के लिए है। अवन स्वयं की, ड्रेसेस पोशाक, वैन जब 16 16 वर्ष की, तो जब वह 16 वर्ष की थी तो वह खुद की पोशाक बना सकती थी, यानी पास्ट में उसकी क्या हो गई? अब पास्ट में ये क्या है? उसकी योग्यता है, पास्ट में योग्यता है, ठीक है ना। क्या है? योग्यता है। तो अपन, यानी कैन का पास्ट क्या होगा? कुड होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? कंडीशंस यानी शर्त, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? कंडीशंस यानी शर्त। शर्त वाले वाक्यों में, शर्त वाले वाक्यों में कैन के स्थान पर क्या आएगा? कुड आएगा। जैसे यू डेस यू लिफ्ट दैट बॉक्स, ठीक है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इफ यू ट्राइड, इफ यू ट्राइड। यहां देखो, ये पास्ट की कंडीशन है। ये क्या है? पास्ट की कंडीशन है, पहली बात ये। अब इसमें शर्त क्या है? कुड यू लिफ्ट दिस दैट बॉक्स, ये भी देखो दैट आया है, तो ये भी क्या है? पास्ट की कंडीशन है। तुम उस बक्से को उठा सकते थे, तुम उस बक्से को उठा सकते थे। कुड यू लिफ्ट, यू मीन्स तुम, लिफ्ट मीन्स उठाना, दैट मीन्स उस बॉक्स, बक्से को, तुम उस बक्से को उठा सकते थे। इफ यदि यू तुम ट्राइड प्रयास करते, यदि तुम क्या करते? प्रयास करते, या तुमने प्रयास किया होता तो तुम उस बक्से को उठा सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डेज डू
इफ आई ट्राइड, आई डेज डू इफ आई ट्राइड। तो आई मीन्स मैं, डू मीन्स करना, इफ मीन्स यदि, आई मीन्स मैं, ट्राइड प्रयास किया, यदि प्रयास किया, ठीक है। तो यदि मैंने प्रयास किया होता, यदि मैंने प्रयास किया होता तो मैं ये कर सकता था, तो मैं ये कार्य कर सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देख नेक्स्ट रूल, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना या विनम्र निवेदन कह सकते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम, किसमें, वर्तमान समय में, किसमें, वर्तमान समय में, कंटेक्स्ट, वर्तमान समय की जो स्थिति है उसमें आपको क्या करना है, क्या करना है, विनम्र निवेदन करना है वर्तमान समय में, किसमें, वर्तमान समय में, ठीक है। तो कैन से अधिक विनय पूर्ण, कैन से अधिक अगर विनयपूर्ण है तो कैन का पास्ट कुड आएगा, तो कैन का पास्ट क्या आएगा, कुड का प्रयोग होगा। जैसे कुड यू लेंड मी योर कार, क्या तुम मुझे तुम्हारी कार दे सकते हो, उधार, लेंड में से क्या, तो उधार देना, क्या तुम मुझे तुम्हारी कार उधार दे सकते हो। तो ये क्या है, इसमें विनयपूर्ण, कैन से अधिक विनयपूर्ण है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, कैन के स्थान पर कुड आएगा। नेक्स्ट है कुड आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या मैं और अधिक ब्रेड खा सकता हूं या ले सकता हूं, हैव सम लेना या खाना, मैं और अधिक ब्रेड, क्या मैं और अधिक ब्रेड ले सकता हूं या खा सकता हूं। तो ये क्या है, कैन से अधिक विनयपूर्ण है, यानी कैन से अधिक क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो क्या आएगा, कुड आएगा, क्या आएगा, कुड आएगा। एक बार आप इनको लिख लीजिए, ठीक है, एक बार आप इनको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर क्या पढ़ाते हैं, नेक्स्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। एक बार आप इनको लिख लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मे, मे का प्रयोग सीखेंगे अब, ठीक है। तो मे पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी किसमें, मिक्स्ड विद ए डाउट और अनसर्टेनिटी, मिक्स्ड मिश्रित है, विद ए डाउट यानी संदेह से मिश्रित है, पॉसिबिलिटी संभावना है, लेकिन संदेह से, डाउट मीन्स क्या होता है, संदेह, संदेह से, और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। तो संभावना है, किससे मिश्रित है, किससे मिली हुई संभावना, विद ए डाउट और अनसर्टेनिटी, यानी संदेह है और अनिश्चितता के रूप में संभावना है। जैसे नीचे दे रखा ना, संभावना जिसमें संदेह या अनिश्चितता का भाव होता है। सेंटेंस देखिए, इट डेज रेन टुडे, इट डेज रेन टुडे, इट मींस यह है, रेन मींस वर्षा, टुडे मींस आज, यानी रेन मींस क्या होता है, वर्षा होना, आज वर्षा होने की क्या है, संभावना है। इस सेंटेंस की समरी दे रखी आगे, इट इज पॉसिबल, ये संभावना है, इट विल रेन, क्या होगी, वर्षा होगी, संभावना है कि वर्षा होगी, ठीक है। तो आज वर्षा होने की क्या है, संभावना है। अब संभावना में क्या है, डाउट भी है, संदेह भी है, वर्षा नहीं भी हो सकती, तो ये हो गया डाउट, जिसमें क्या है, अनिश्चितता भी है, ठीक है ना, निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता भी है। तो ऐसी संभावना जिसमें डाउट हो और अनिश्चितता हो, संदेह हो और अनिश्चितता हो, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, क्या होगा, मे का प्रयोग, क्या होगा, मे का प्रयोग होगा, ठीक है। ही डेज कम टुमारो, देर इज ए पॉसिबल, देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हिज कमिंग टुमारो। तो ये देखिए, ही मीन्स वह, डेज कम टुमारो, वह कल आएगा, वह कल आएगा, मतलब उसके कल आने की क्या है, संभावना, लेकिन अनिश्चितता है, लेकिन क्या है, अनिश्चितता है, संदेह है, ठीक है ना। तो देर इज ए पॉसिबिलिटी, ये एक संभावना है, ऑफ हिज, उसके, कमिंग आने की, टुमारो उसके कल आने की क्या है, संभावना है, ठीक है। तो कल आने की संभावना है, लेकिन निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है, अनिश्चितता के लिए क्या आएगा, क्या आएगा, अनिश्चितता के लिए क्या आएगा, में आएगा। संभावना में अनिश्चितता हो तो में का प्रयोग करेंगे, संभावना में डाउट्स हो, संदेह हो, तो में का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, परमिशन और रिक्वेस्ट। परमिशन अनुमति अथवा रिक्वेस्ट निवेदन। फॉर परमिशन किसके लिए, अनुमति के लिए निवेदन, निवेदन है लेकिन किसके लिए निवेदन है, अनुमति के लिए निवेदन। या तो आप परमिशन या निवेदन कर रहे हो, अनुमति मांग रहे हो, या फिर अनुमति के लिए क्या कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, मे का प्रयोग होगा। जैसे हम परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है ना, क्या परमिशन मांग रहे हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। बच्चे बार बार बोलते रहते हैं ना स्कूल में कि मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, मे का प्रयोग होगा। परमिशन मांग रहे अपन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन के रूप में क्या है, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू डेज कम इफ यू विश, तुम आ सकते हो, इफ यू विश यदि तुम्हारी इच्छा है, तुम आ सकते हो यदि तुम्हारी इच्छा है। हमने परमिशन दी है, वो भी रिक्वेस्ट के रूप में परमिशन है कि तुम आ सकते हो यदि तुम्हारी इच्छा है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर मे का प्रयोग होगा, क्या आएगा, मे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, विशेष, इच्छाएं, हॉब्स, आशाएं, पर्पज, उद्देश्य, फियर, भय। फियर क्या होगा, भय। तो अगर विशेष हो, होप्स हो, पर्पज हो, फियर हो, इनके लिए भी किसका प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, डेज यू लिव लॉन्ग, यू लिव, ये क्या है, लिव है, लिव लॉन्ग, और विश्वबोधक चिन्ह है, अब विश्वबोधक चिन्ह है जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, हमारी दादी हमें आशीर्वाद देती है कि आप दीर्घायु हो, हमारी दादी हमें आशीर्वाद देती है कि आप दीर्घायु हो, ठीक है। या कोई भी छोटा बच्चा, उसको हम आशीर्वाद देते हैं कि आप दीर्घायु हो, तो इसका अर्थ क्या होगा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू बोथ बी हैप्पी, यू बोथ बी हैप्पी, तुम दोनों खुश रहो। हमने क्या दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि तुम दोनों खुश रहो, ठीक है। या हमारी दादी हमें आशीर्वाद देती है कि तुम दोनों खुश रहो, या हमारी दादी है हमारी मम्मी को आशीर्वाद देती है कि तुम दोनों खुश रहो, ठीक है। जो बड़ा है व्यक्ति है या को बड़ी महिला है, वो एक छोटी महिला को आशीर्वाद देती कि तुम दोनों खुश रहो, तुम दोनों पत्नी पति क्या रहो, खुश रहो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, मे का प्रयोग आएगा, ठीक है ना, ठीक है। वर्क हार्ड सो दैट यू डेज पास, इसमें क्या है, ये क्या है, ये एक है पर्पज, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, कठिन मेहनत करो ताकि तुम, सो दैट ताकि, यू में पास ताकि तुम क्या हो सको, पास हो सको, ताकि तुम क्या हो सको, पास ही हो सको, कठिन मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको। आई एम अफ्रेड द न्यूज बी ट्रू, यहां देखो फियर, यहां क्या आ गया, फियर यानी भय, ठीक है। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूं, मैं भयभीत हूं, द न्यूज की न्यूज है वो क्या हो सकती है, सच हो सकती है, तो मे का प्रयोग, यानी भय है, भय की कंडीशन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होगा, मे का। मैं भयभीत हूं कि न्यूज है वो सच हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज हमने कुड और मे का प्रयोग कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो जितने भी मॉडल्स के जो टॉपिक बचे हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो पूरा देखो, वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो पूरा देखो, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको वीडियो समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को बार बार देखें, पूरा देखें, बीच में से स्किप ना करें, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।